एपिसोड की शुरुआत श्वांग और गुरिंची से होती है, जो दोनों स्ट्रॉबेरी मिल्क पी रहे थे। और क्योंकि गुरिंची ओवरथिंक कर रहा था, इसलिए श्वांग उसे अपने हाथों से डम्पलिंग्स खिलाने लग जाती है, जिन्हें खाते खाते गुरिंची श्वांग से उस दिन के लिए सॉरी बोलकर उसे कहता है कि श्वांग इतना हार्ड वर्क करती है पर फिर भी इतना खुश कैसे रह लेती है। फिर वो उसे बोलता है कि उसने शुरुआत में उसे गलत समझ लिया था, इसलिए वो उसे निकालना चाहता था, पर अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। यहाँ बातों बातों में श्वांग उसे उस एथलीट के बारे में बताती है कि वो तो उसे अभी भी घर के अंदर नहीं घुसने दे रहा है, जिस वजह से वो उसके घर में अभी तक क्लीनिंग नहीं कर पाई है। तो गुरिंची श्वांग को बोलता है कि शायद उस आदमी का सेल्फ स्टीम काफी ज्यादा लो है और वो अपनी शेल्फ्स को नीचे शिफ्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि सब उसे नॉर्मल इंसान की तरह ही ट्रीट करे। वो श्वांग को आइडिया देता है कि उसे उस एथलीट को एक बार नॉर्मली ट्रीट करके देखना चाहिए। तो श्वांग को गुरिंची का ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है। जिसके बाद हम शियान को देखते हैं, जहाँ वो एक ब्लैक बोर्ड पर कुछ प्लान कर रहा था। दूसरी तरफ गुरिंची श्वांग को छोड़कर वापस से अपने ऑफिस में आता है तो देखता है कि उसका कंप्यूटर ऑन है, जिसमें बीजी ग्रुप को देने वाली प्रेजेंटेशन की फाइल ओपन थी। ये देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसका कंप्यूटर किसने छेड़ा। अगली सुबह श्वांग उस एथलीट के घर पहुंचती है, जहाँ पर उसकी मॉम दरवाजा खोलती है क्योंकि वो सो रहा था। उसकी मॉम श्वांग को यहाँ से जाने के लिए बोलती है, पर वो सफाई में लग जाती है। इतने में ही वो एथलीट भी वहाँ पर आ जाता है और वो भी उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन श्वांग उससे कहती है कि उसने आधा काम खत्म कर लिया है और वो काम को आधा छोड़कर नहीं जा सकती। काम करते करते वो उस आदमी की हेल्प भी मांगती है, जहाँ वो शुरू में उसकी हेल्प तो कर देता है, पर जब श्वांग उसे कुछ ज्यादा ही हेल्प मांगे जा रही थी तो वो उसे मना कर देता है और कहता है कि उसने श्वांग को पैसे दिए हैं तो उसे ही सफाई करनी चाहिए। जो सुनकर श्वांग कहती है कि अगर वो चाहता है कि श्वांग जल्दी से जल्दी वहाँ से चली जाए तो उसे उसकी हेल्प तो करनी ही पड़ेगी। वो बोलता है कि वो भला ऐसी हालत में कैसे काम कर सकता है। जो सुनकर श्वांग कहती है कि वो भी एक एथलीट थी और वो जानती है कि एथलीट कभी भी हार नहीं मानते, तो उसे उसकी हेल्प करनी ही होगी। जो देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है कि श्वांग उस पर तरस नहीं खा रही और उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट कर रही है, इसलिए वो श्वांग की हेल्प करने लग जाता है। फिर हम श्वांग को स्टोर में देखते हैं, जहाँ पर वो स्ट्रॉबेरी मिल्क खरीदने के लिए आई थी, क्योंकि वो उसे काफ़ी पसंद था, पर शॉपकीपर उसे पैसे देने से मना कर देती है और कहती है कि ये उसके लिए फ्री है क्योंकि वो ना एक लकी कस्टमर है। ये जानकर वो काफ़ी खुश होती है। दूसरी तरफ हम जुयान को देखते हैं, जो कि जुंजी के साथ डिनर पर जाने वाली थी, पर जुंजी अभी भी अपनी शूट में बिजी था और शूट खत्म होने के बाद वो जुयान के साथ जाने ही वाला था कि उसके कुछ फ्रेंड्स वहाँ पर उसे मिलने के लिए आ जाते हैं, जो सभी लोग जुयान को उसकी गर्लफ्रेंड समझ रहे थे। पर जुयान उन्हें बताती है कि वो उसकी बहन की फ्रेंड है और जुंजी ना उसके लिए एक भाई की तरह है, क्योंकि उसने उसे बड़े होते हुए देखा है। जो चीज़ जुंजी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो जुयान को पसंद करता था। अब डिनर करने के बाद जुयान जुंजी को लेकर जा रही थी, क्योंकि उसने अपने दोस्तों की वजह से काफ़ी ड्रिंक कर ली थी। वो जुंजी को घर लेकर जा ही रही होती है कि तभी वो जुयान को उसके नाम से पुकारता है। जुयान कहती है कि वो उसे सिस्टर की जगह नाम से क्यों बुला रहा है, तो वो उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि कौन भाई भला अपनी सिस्टर का हाथ इस तरह पकड़ता है। जुयान कहती है कि उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है। तभी जुंजी उसे कार की साइड पुश करता है और कहता है कि वो बिल्कुल भी नशे में नहीं है। अब इससे पहले कि जुयान उसे कुछ बोल पाती, जुंजी उसे किस कर देता है। इसके बाद वो उसे बताता है कि वो उसे पसंद करता है, जो देखकर जुयान वहाँ से शर्म के मारे भाग जाती है। अगले दिन हम गुरिंची को देखते हैं, जो कि बस स्टैंड पर खड़े होकर श्वांग का वेट कर रहा था और वो दोंगशान को एक राउंड मार कराने के लिए कहता है, क्योंकि वो अपनी कार को इस तरह से बस स्टैंड पर खड़ी नहीं कर सकते थे। दोंगशान के जाने के बाद बस वहाँ पर आ जाती है और उसमें से कई सारे लोग उतरते हैं, जो सभी एक एक करके वहाँ खड़ी साइकिल ले जाने लगते हैं। गुरिंची उनमें से एक साइकिल को श्वांग के लिए बचा कर रखता है। अभी वहाँ पर श्वांग आ जाती है, जो कि गुरिंची को वहाँ पर देखकर पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो बताता है कि उसकी कार ना खराब हो गई है और रिपेयर होने के लिए गई है। ये बोलकर वो श्वांग को बोलने लगता है कि वो ना इस साइकिल से अपने ऑफिस जा सकती है, लेकिन श्वांग उसे बताती है कि उसने यहाँ पर अपनी पर्सनल साइकिल रखी हुई है, क्योंकि हर बार साइकिल्स यूज हो जाती थी, इसलिए उसने जुंजी से ये साइकिल बोरो कर ली है। वो गुरिंची से भी दूसरी साइकिल से उसे फॉलो करने के लिए बोलती है, लेकिन वो कहता है कि उसके पास पेमेंट के लिए कार्ड नहीं है। जो सुनकर श्वांग उससे अपनी साइकिल के पीछे बैठा लेती है और ये दोनों साथ में राइड करते हुए कंपनी की तरफ पहुंच जाते हैं, जिनके वहां पर पहुंचते ही दोंगशान भी कार लेकर आ जाता है। तो श्वांग उससे पूछती है कि कार तो खराब थी ना, पर दोंगशान कहता है कि कार तो बिल्कुल ठीक है। जो सुनकर श्वांग समझ नहीं पाती कि आखिर गुरिंची ने ऐसे झूठ क्यों बोला कि कार रिपेयर होने के लिए गई है। जिसके बाद श्वांग फिर से अपने लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क खरीदने के लिए शॉप पर जाती है, पर सेल्स गर्ल उसे फिर से फ्री में दे देती है। तो श्वांग उससे पूछती है कि आखिर वो रोज रोज उसे फ्री में क्यों दे रही है, जिस पर वो लड़की उससे बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके लिए काफी सारे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक खरीद कर उन्हें दे दिए हैं, इसलिए श्वांग को इसके लिए पे करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर श्वांग काफी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ऐसा कौन कर रहा है। अब कंपनी में आकर वो एक मिल्क की बॉटल गुरिंची को भी देती है, क्योंकि उसे भी वो काफी पसंद था, लेकिन गुरिंची का मूड कुछ ठीक नहीं था। दोंगशान उसे बताता है कि बीजी ग्रुप का प्रोजेक्ट जियांग की कंपनी को मिल गया है, इसलिए गुरिंची काफी अपसेट है।
इसके बाद गोरिंची दोंगशन से कॉल करके पूछता है कि क्या मिस्टर लिन मीटिंग के लिए अवेलेबल है, पर दोंगशन बताता है कि मिस्टर लिन बिजी है, जिस वजह से वो उसे नहीं मिल सकता। शुआंग भी अब ये सब ठीक करने के लिए दोंगशन अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर मिस्टर लिन से गोरिंची की मीटिंग करवाने का प्लान बनाती है, जहाँ उसका प्लान मिस्टर लिन को किडनैप करने का था। पर गोरिंची इस प्लान के बारे में सुनकर उसे साफ साफ मना कर देता है। वो उन सबको बताता है कि जो प्लान जियांग की कंपनी ने दिया है वो बिल्कुल ही उनके प्लान से मैच करता है, तो ऐसा मुमकिन है कि शायद किसी ने उनका प्लान चोरी करके जियांग को पकड़ा दिया होगा। जो बात सुनकर सभी लोगों को काफी गुस्सा आता है। वो अगले दिन किसी तरह मिस्टर लिन से मीटिंग करने के लिए एक बार में जाते हैं, जहाँ पर फाइनली शुआंग मिस्टर लिन को खोज ही लेते हैं, जो कि लियू के साथ ड्रिंक कर रहे थे। जहाँ पर शुआंग उनकी थोड़ी बातें सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि लिन ने ही उनका प्लान कॉपी किया है, इसलिए वो सीधा अंदर चली जाती है और मिस्टर लिन को बताने लगती है कि लियू ने उनका प्लान कॉपी किया है। जो देखकर लियू उसे चुप करने के लिए उसके पास जाता है और उसका मुंह बंद करने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर गोरिंची आ जाता है और उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। फिर वो शुआंग को भी चुप कराकर मिस्टर लिन से इसके लिए सॉरी कहकर वहाँ से चले जाता है। पर हम देखते हैं कि लियू उसकी और शुआंग की फोटो क्लिक कर लेता है। यहाँ से बाहर जाने के बाद शुआंग उससे पूछती है कि उसने मिस्टर लिन को सच क्यों नहीं बताया, तो गोरिंची बताता है कि ऐसा करने से वो सिर्फ मिस्टर लिन को एम्बैरेस कर रही थी। वो बताता है कि बिजनेस में ऐसे क्लियर बात नहीं कर सकते, वो मिस्टर लिन के साथ अपने कनेक्शन खराब नहीं करना चाहता। अब क्योंकि गोरिंची को भूख लग रही थी, इसलिए शुआंग उसे डिनर के लिए अपने घर पर लेकर जाती है, जहाँ पर गोरिंची को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि उसके घर में काफी गंदगी थी। पर वो किसी तरह बैठकर उसके साथ डिनर करने लग जाता है, जहाँ पर गोरिंची और शियान की बातों बातों में काफी फनी बहस भी होती है। अब डिनर के बाद शियान गोरिंची से कहता है कि काफी लेट हो चुका है, इसलिए उसे ना घर चले जाना चाहिए, जिस पर गोरिंची कहता है कि वो शुआंग से काम से रिलेटेड बात करना चाहता है। जो सुनकर शुआंग कहता है कि वो उससे कल भी बात कर सकता है। तो गोरिंची बोलता है कि आखिर वो अपने घर क्यों नहीं जाता, जिस पर शुआंग कहता है कि उसका घर बगल में ही है, तो वो तो कभी भी जा सकता है। और वो उसे ये भी बोलता है कि वो भी उससे कुछ बात करना चाहता है। फिर शान उसके साथ बात करने के लिए बाहर आता है, जहाँ वो गोरिंची को देखते हुए कहता है कि उसके सिम्टम्स काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं। ये सुनकर वो कुछ भी समझ नहीं पाता। तभी शान उसे बताता है कि वो उसका थेरेपिस्ट है, जो कि इतने दिनों से उसे फ़ोन पे इंस्ट्रक्ट कर रहा था। जो बात सुनकर पहले तो गोरिंची को विश्वास नहीं होता, पर जब शान उसे कहता है कि वो इतना रिस्क लेकर इस जगह पर इसलिए आया है क्योंकि वो शान को पसंद करता है, जिस बात का गोरिंची कोई भी जवाब देने से मना कर देता है। तो शान उसे वार्न करता है कि अगर वो इसी तरह बिहेव करता रहा तो उसकी हालत बिगड़ सकती है। गोरिंची बोलता है कि उसे शांग से कोई भी खतरा नहीं है और वो अब अपनी थेरेपी कंटिन्यू भी नहीं करना चाहता। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोरिंची की वीडियो किसी ने वायरल कर दी थी, जिसमें वो शुआंग को परेशान कर रहा था, क्योंकि उस समय गोरिंची शुआंग को जानता ही नहीं था। उस वीडियो पर काफ़ी व्यूज़ आ चुके थे, जिस वजह से गोरिंची की इमेज पर काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ रहा था और ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये पुराना वीडियो कैसे एकदम से अचानक से वायरल हो गया। आगे हम जियांग को देखते हैं, जो कि वांग से मिलने के लिए आता है। वो उसे बताता है कि वो एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा है, तो उसे उसकी हेल्प चाहिए होगी। ये कहकर वो उसे उस प्रोडक्ट की फ़ोटो दिखाने लगता है, पर इसी बीच वो उसे गोरिंची और वांग की फ़ोटो भी दिखाता है, जो कि लियो ने उसके लिए क्लब में खींची थी। वो पिक देखकर वांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और जियांग भी यहाँ पर उसके सामने ऐसे नाटक करने लगता है जैसे कि ये फोटो उसने गलती से उसे दिखा दी। वो उसे बताने लगता है कि उसने क्लब में शुआंग और गोरिंची को साथ में देखा था। फिर वो उसे ये कहता है कि वो भला कैसे वांग की जैसी लड़की को छोड़कर शुआंग जैसी लड़की के साथ घूम सकता है। पर वांग उसे वहाँ से चले जाने को कहती है और बताती है कि वो अभी बिजी है। जो सुनकर वो यहाँ से चला जाता है, तभी उसे एक मैसेज आता है कि जैसा उसने कहा था उस वीडियो को उसने वायरल कर दिया है। जो सुनकर वो मुस्कुराने लग जाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि गोरिंची की उस वीडियो को वायरल जियांग ने करवाया है। जिसके बाद हम दोंगशन को देखते हैं, जो कि डिनर करते हुए हमेशा की तरह वांग की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा होता है। उस स्ट्रीम में वो गोरिंची को डिफेंड करते हुए कह रही होती है कि मिस्टर गो किसी भी इंसान को इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। वो कहती है कि वो वीडियो जो वायरल हो रही है वो वीडियो ज़रूर किसी ने एडिट करके अपलोड की होगी। तभी दोंगशन चैट में कमेंट नोटिस करता है, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारा एड्रेस जानता हूँ और रात में तुम्हारा वेट करूँगा। जो देखकर दोंगशन को वांग की चिंता होने लग जाती है और उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए वो रात में जॉगिंग करते हुए वांग को फॉलो करने लग जाता है। जिससे उसे लगता है कि दोंगशन ना कोई बदमाश है, क्योंकि उसने अपना मुंह छुपाया हुआ था और वो दोंगशन को अपना पीछा करता हुआ देखकर उसे मारने लगती है। पर दोंगशन उसे बताता है कि उसे उसकी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसे देखने के लिए आया था। वांग बोलती है कि वो रेजिडेंशियल एरिया में रहती है और वहाँ पर उसे कोई भी खतरा नहीं है और वो उसे वहाँ से जाने को बोलती है। फिर वो भी आगे अपनी जॉगिंग कंटिन्यू करने लग जाती है, पर तभी कोई वांग को पीछे से आकर पकड़ लेता है और खींचकर ले जाने लगता है। तभी दोंगशन वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों में हाथापाई होने लग जाती है। इसी बीच वो आदमी दोंगशन के हाथ में चाकू से स्क्रैच मारकर भाग जाता है। दूसरी तरफ हम शुआंग को देखते हैं,
जो कि गुरिंची का नाम क्लियर करने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, जहाँ वो सबको बता सके कि मिस्टर गु बिल्कुल भी बेकसूर है। वो बताना शुरू करती है कि मैं शुरुआत में गुरिंची को बिल्कुल भी नहीं जानती थी, पर जैसे जैसे उसने गुरिंची के बारे में और जाना तो उसे पता चला कि वो कितना अच्छा और हार्ड वर्किंग इंसान है। वो बाहर से दिखने में काफ़ी रूड है, पर अंदर से वो काफ़ी नर्म दिल इंसान है। वो सभी को गुरिंची के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बता रही होती है, जो सारी चीज़ें गुरिंची भी वहीं पर खड़ा होकर सुन रहा था और उसे देखकर मुस्कुराते हुए इन सारे मोमेंट्स को याद करने लगता है जो कि उसने श्वांग के साथ बिताए थे। अब श्वांग को उसके लिए ये सब करता हुआ देखकर वो खुद को रोक नहीं पाता और श्वांग की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ वो बिना बोले उसे किस कर देता है। जिस मोमेंट में श्वांग भी उसे बस देखती रह जाती है और वो श्वांग को किस करते बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है, जिसके ऐसे बिहेवियर से वो भी बेचारी शॉक हो गई थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सीना फिर से वांग पर आता है, जो कि पुलिस को उस पर्सन के बारे में इन्फॉर्म कर देती है और डोंगशान को बैंडेज पे लगाती है, जहाँ वो उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स बोलती है। दूसरी तरफ हम जुनजी को शियान के साथ देखते हैं, जहाँ वो शियान की हेल्प मांगता है क्योंकि जुयान उसे रिप्लाई नहीं कर रही थी। वो उसे पूछता है कि अब वो ऐसा क्या करे जिससे कि जुयान उसे पसंद करने लगे, तो शियान थोड़ा सा सोचने के बाद उसे बता देता है कि जुयान के ऑफिस के पास ही एक कैफ़े है और वो वहाँ पर रोज जाती होगी, तो वो जुयान के लिए रोज उस कैफ़े में जा सकता है, क्योंकि अगर कोई इंसान एक ही चेहरे को बार बार देखेगा तो वो उसे पसंद करने लगेगा और वहाँ पर उसे बात करने का उसे मौका भी मिल जाएगा। जो सुनकर जुनजी कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो रोज़ कैफ़े जा सके, तो शियान उसे वहाँ पर काम करने का आइडिया देता है कि अगर वो चाहे तो वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका ये आइडिया जुनजी को काफ़ी पसंद आता है। अगले दिन हम गुरिंची को देखते हैं, जिसे दोंगशान उसकी कंपनी की फाइल सिखा रहा था, लेकिन उसका ध्यान काम पर बिल्कुल भी नहीं था और वो बस कल रात की किसके बारे में ही सोचे जा रहा था। दोंगशान उसे ऐसे अपने ख्यालों में खोया हुआ देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर बात क्या है। दूसरी ओर श्वांग भी काम करते करते सिर्फ उसी के बारे में सोच रही थी, जहाँ वो सफाई करते करते कुछ सामान गिरा देती है और शर्मिंदा होकर वहाँ से बाहर चली जाती है। अब वो सोच में पड़ी हुई थी कि आखिर उसको इसका क्या मतलब था, इसीलिए वो डायरेक्ट इस सब के बारे में गुरिंची से बात करने का डिसाइड करती है। फिर वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर गुरिंची के ऑफिस में जाती है और उसे पूछ लेती है, जो सुनकर गुरिंची तो बिल्कुल शांत हो जाता है और ऐसे एक्टिंग कर रहा था कि जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। वो उसे बताता है कि उसने उसे किस इसलिए किया क्योंकि वो ना उसे नफरत नहीं करता। इतने में ही दोंगशान वहाँ पर आ जाता है, तो श्वांग उससे पूछती है कि क्या वो दोंगशान को हेट करता है, जिस पर गुरिंची बताता है कि वो उसे बिल्कुल भी हेट नहीं करता। तो श्वांग उससे पूछने लगती है कि क्या वो दोंगशान के साथ भी ऐसा कर सकता है। जिन दोनों की ऐसी बातों में बेचारे दोंगशान को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बातें कर रहे हैं, और श्वांग खुद भी ऐसा अजीब सा सवाल पूछकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद श्वांग जुएन से मिलने का डिसाइड करती है और वो उससे पूछती है कि अगर कोई अचानक से किसी को किस कर ले तो इसका क्या मतलब हो सकता है। जो सुनकर वो बेचारी थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि जुनजी ने भी ऐसा ही कुछ उसके साथ किया था। वो बताती है कि शायद ये हार्मोन्स की वजह से हो सकता है, या फिर शायद वो इंसान ऐसे सिर्फ फन के लिए करना चाहता हो। ये सुनकर श्वांग कहती है कि पर वो हर किसी को इस तरह किस नहीं करता। अब यहाँ पर जुयान पूरा टाइम उससे बातें करते हुए जुनजी के बारे में ही सोच रही थी, और बाद में जब जुयान और वो घर में होते हैं तो वो उसे बता देती है कि किसी ने उसे कल किस कर लिया था। ये सुनकर जुयान काफ़ी सरप्राइज हो जाती है और उसे कहती है कि अगर कोई उसे प्यार में है तो उसे अच्छे से ड्रेसअप होकर रहना चाहिए और अपनी स्किन का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस पर श्वांग बताती है कि जिस इंसान ने उसे किस किया है वो उसके प्यार में नहीं है, क्योंकि जब उसने उसे किस के बारे में पूछा तो उसने कहा कि ये किस तो उसने इसलिए किया क्योंकि वो उसे हेट नहीं करता। जो बात सुनकर जुयान श्वांग को कहती है कि उसे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए और उस पर्सन के कन्फेस करने का वेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में लड़के पहले स्टेप लेते हैं। इतने में ही जुनजी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर जुयान काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, तो जुनजी भी उसके पीछे पीछे बाहर चला जाता है। अब अगले दिन श्वांग एक सुंदर सी हेयर क्लिप लगाकर कंपनी में जाती है, जहाँ पर हुई उसे देखकर उसकी काफ़ी तारीफ करता है, तो श्वांग गुरिंची के ऑफिस की तरफ देखने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि गुरिंची आज ऑफिस नहीं आया है। उसी वक्त अंकल जिन आकर उसे बताते हैं कि आज उसके लिए एक मुश्किल काम है, क्योंकि गुरिंची का टॉप एक्स रोबोट खराब हो गया है, इसलिए उसे जाकर उसके घर में सफाई करनी होगी। तो श्वांग अपना सारा सामान लेकर उसके घर में चली जाती है, पर वहाँ पर पहले से ही काफ़ी सफाई थी, फिर भी वो अपने काम में लग जाती है। दूसरी तरफ जुयान अपने ऑफिस के पास वाले कैफे में जाती है और जुनजी को वहाँ पर काम करता हुआ देखकर काफ़ी सरप्राइज होती है। पहले तो वो उसे ऑर्डर देने से मना कर देती है, पर फिर वो उसकी रिक्वेस्ट पर एक कॉफ़ी ऑर्डर कर देती है ताकि उसकी सेल हो सके। जुनजी उसके लिए कॉफ़ी बनाता है, पर वो उस पर ठीक से हाथ नहीं बना पाता, तो जुयान उसे अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए कहती है।
जो सुनकर जुंजी कहता है कि उसे ना वहाँ पर रोज आना चाहिए, इससे ना उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी तरफ हम शुआंग को साफ सफाई करता हुआ देखते हैं। तभी वो गोरिंची की एक फोटो देखने लग जाती है, पर उसी वक्त गोरिंची भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर वो घबराहट के मारे गिर जाती है और गोरिंची उसे गिरने से बचा लेता है। अब शुआंग उसका किचन साफ करने के लिए जाती है। अब शुआंग सीधा किचन में सफाई करने के लिए जाती है, जहाँ वो कबर्ड को खोलने वाली थी, जिसमें गोरिंची ने शुआंग का चुराया हुआ कप रखा हुआ था। पर तभी गोरिंची सही टाइम पर उसे रोक देता है ताकि वो उस कप को देख ना सके। गोरिंची फिर किसी तरह शुआंग को वहाँ से वापस भेज देता है और शुआंग कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर गोरिंची इस तरह क्यों बिहेव कर रहा था। यहाँ से निकलकर शुआंग अपने घर की तरफ चली जाती है। तभी उसकी मुलाकात शान से होती है, जो कि हाथ में आइसक्रीम लेकर जॉगिंग कर रहा था। वो उसमें से एक आइसक्रीम शुआंग को दे देता है और बातों ही बातों में उससे पूछता है कि आखिर वो अपने काम से इतना थक जाती है तो वो रेस्ट क्यों नहीं करती। जिस पर शुआंग बोलती है कि उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, इसीलिए उसे काम करते रहना होगा। और वो उसे ये भी बोलती है कि अभी वो ये जॉब छोड़ नहीं सकती, क्योंकि उसकी कंपनी काफ़ी दिक्कतों से गुजर रही है, इसलिए सब वहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं ताकि वो कंपनी को फिर से अच्छे हालत में ला सके। ये सुनकर शुआंग कहता है कि वो सिर्फ एक एम्प्लॉय है, अगर वो रिजाइन कर भी देगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसकी ये बात सुनकर शुआंग बोलती है कि वो कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानता, वो सिर्फ डेटिंग के बारे में जानता है। जिस पर शुआंग उसे सफाई देने लग जाता है कि अभी तक जो भी लड़कियां शुआंग ने उसके घर में आते हुए देखी है वो सभी उसकी पेशेंट थी, क्योंकि वो एक थेरेपिस्ट है। ये सुनकर शुआंग चौंक जाती है और उसे पूछती है कि अगर वो सच में साइकोलॉजिस्ट है तो क्या वो उसे बता सकता है कि अगर कोई उसे ऐसे ही किस करे तो इसका क्या मतलब हो सकता है। पर इतना कहते ही वो उसे कुछ नहीं बोलकर यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम जुंजी को देखते हैं, जो कि जुयान का कैफे के बाहर वेट कर रहा था, पर जुयान उसे बताती है कि आज उसे कुछ नहीं पीना और वो बस डिनर का सामान लेने के लिए आई है। तो जुंजी भी उसके पीछे पीछे स्टोर में आ जाता है और जब वो सामान खोज रही थी तभी जुंजी उसे कानों में धीरे से कहता है कि क्या उसके दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जिसकी ऐसी हरकत की वजह से जुयान की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वो बेचारी शर्मा कर यहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद हम गोरिंची की मॉम को देखते हैं, जो कि गोरिंची को वांग के साथ डिनर पर जाने को कहती है और वो अपनी मॉम का मन रखने के लिए कह देता है कि वो फिक्र ना करे, क्योंकि वो वांग के साथ ही शादी करेगा। शुआंग भी वहीं पर खड़ी थी, जो कि ये बात सुन लेती है, जिस वजह से उसे गोरिंची पर काफी गुस्सा आता है। अब जब गोरिंची वांग के साथ लंच कर रहा होता है तो वो उसे बताने वाला होता है कि वो उसे पसंद नहीं करता, पर वांग बोलती है कि उसे ये बात पहले से ही पता है और वो बातों ही बातों में गोरिंची को बता देती है कि दोंगशान ने उसकी जान बचाई थी। वो पूछती है कि क्या दोंगशान उसके साथ नहीं आया, तो गोरिंची बताता है कि वो अकेले ही आया है। जो सुनकर वांग थोड़ी सी अपसेट हो जाती है, जिसे इस तरह देखकर गोरिंची समझ जाता है कि वांग दोंगशान को पसंद करती है, इसीलिए वो दोंगशान को वांग के घर पर कुछ सामान डिलीवर करने के लिए भेज देता है ताकि इसी बहाने उन दोनों की मुलाकात हो सके। अगले सीन में हम शियान को देखते हैं, जिसे शुआंग के डैड बताते हैं कि वो घर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि शुआंग गलती से घर की चाबी ले गई है। ये सुनकर शियान कहता है कि अगर ऐसा है तो वो उसकी कंपनी में जाकर उसे वो कीज वापस ले आएगा। जो सुनकर शुआंग के डैड भी उसके साथ उसकी कंपनी में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर शियान उन्हें वहाँ पर नहीं ले जा सकता था क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि शुआंग क्लीनर का काम करती है। इसलिए वो बहाना बनाते हुए कहने लगता है कि उसका स्कूटर ना खराब हो गया है। तो शुआंग के डैड उससे कहते हैं कि वो लोग टैक्सी से चले जाएंगे। अब डैडी यहाँ पर शियान के काफ़ी रोकने पर भी नहीं रुकते और वो ना चाहते हुए उसके साथ कंपनी पहुँच जाते हैं, जहाँ पर शुआंग बाहरी ग्लास को क्लीन कर रही थी। शियान जल्दी से टैक्सी से उतारकर शुआंग के क्लीनर की ड्रेस को अपनी शर्ट से कवर कर देता है। तभी डैड उन दोनों को घूरने लगते हैं और पूछते हैं कि आखिर उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। शुआंग को तो यहाँ पर लगता है कि उसके डैड समझ चुके हैं कि वो क्लीनर का काम करती है, पर तभी उसके डैड उससे पूछ लेते हैं कि क्या वो शियान को पसंद करती है। अब क्योंकि वो अपने डैड को किसी तरह से वहाँ से भेजना चाहती थी, इसलिए वो हाँ बोल देती है। यहाँ पर ये दोनों अब एक अच्छी कपल की एक्टिंग करने लगते हैं और क्योंकि डैड को तो शियान पहले से ही पसंद था, इसलिए वो भी मान जाते हैं। इसी बीच हम गोरिंची को देखते हैं, जो कि सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और ये सारी बातें सुन लेता है, इसलिए वो भी अपसेट होकर ऊपर चला जाता है। इन सब के बाद शुआंग शियान को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है। अगले सीन में हम जुयान को देखते हैं, जब वो जुंजी की प्रोफाइल पिक्चर देखती है तो उसे लगता है कि ज़रूर जुंजी की ना पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो चेक करने के लिए उसके कैफे में चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि वो उसी लड़की से हंस कर बातें कर रहा था। ये देखकर जुयान काफ़ी जेलस होती है। तभी उसे जुंजी वहाँ पर आकर देख लेता है। जुयान उसे छुपने की काफ़ी कोशिश करती है, पर जुंजी आकर उससे पूछ लेता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर वो बताती है कि वो वहाँ से गुजर रही थी। पर जुंजी बताता है कि वहाँ पर उसे काफ़ी देर से नोटिस कर रहा है। तो जुयान बात पलट कर कहती है कि उसका फ़ोन ख़राब हो गया है और वो बस उससे अपना फ़ोन चेक कराना चाहती थी। जब जुंजी उसका फ़ोन चेक करता है तो उसके अंदर उसे कोई भी खराबी नहीं मिलती, इसलिए वो उसका फ़ोन उसे वापस कर देता है। फ़ोन वापस मिलने के बाद जुयान बोलती है कि शायद उसका फ़ोन ना अपने आप ही ठीक हो गया होगा, पर तभी वो नोटिस करती है कि उसके सोशल मीडिया की प्रोफाइल चेंज हो चुकी है, जो कि सेम जुंजी की प्रोफाइल से मैच हो रही थी, जिसमें वो एक लड़की को रोज़ दे रहा था
और ये फोटो उसने उसी के लगाई थी, जो देखकर वो शर्माने लग जाती है। आगे हम शुआंग को देखते हैं जो सोच रही थी कि अगर गुरिंची वांग को पसंद करता है तो उसने भला उसे किस क्यों किया। दूसरी तरफ गुरिंची भी यही सोच रहा था कि अगर शुआंग शान को पसंद करती है तो उसने अंकल जिन से ये क्यों बोला कि वो गुरिंची को पसंद करती है, जिस वजह से इन दोनों के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और काफ़ी सोचने के बाद शुआंग डायरेक्ट जाकर उसे पूछ लेती है कि आखिर उसने उस दिन उसे किस क्यों किया था। पर गुरिंची के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था और शुआंग उस पर गुस्सा होकर उसे वुमनाइजर कहकर यहाँ से चली जाती है। शुआंग अब जुयान से मिलती है, जहाँ पर वो उसे सब कुछ बता देती है। जो सब सुनकर शुआंग उसे कहती है कि शायद जिस तरह वो शान के साथ मिलकर अपने डैड से झूठ बोल रही थी कि वो उसे पसंद करती है, उसी तरह गुरिंची भी अपनी मॉम से झूठ बोल रहा है कि वो वांग को पसंद करता है। पर शुआंग को उसकी इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं, जिसे उस पार्सल पे जो कि दोंगशान ने उसे दिया था उस पर दोंगशान का नंबर लिखा हुआ दिखता है। तो वो उसे कॉल करके अपने घर आने को कहती है और बताती है कि उसने जो उसे मैकेनिक रोबोट भेजा है उसे ऑपरेट करने में दिक्कत आ रही है। पर असल में वो सिर्फ दोंगशान से मिलना चाहती थी, इसीलिए उसे बुला रही थी। दोंगशान जब वहाँ पर पहुँचता है तो हम देखते हैं कि वांग तो उसके लिए पूरी तरह से रेडी हो रखी थी। जहाँ दोंगशान तो आते ही उसे बताने लगता है कि आखिर वो रोबोट काम कैसे करता है और वो वहाँ से जाने लगता है। पर वांग उसे बैठने के लिए कहती है और उसके लिए पानी लेने के लिए जाती है। पर आते हुए उसका पैर मशीन से टकरा जाता है और वो सीधा दोंगशान के ऊपर गिर जाती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को कुछ देर के लिए देखते ही रह जाते हैं। वांग यहाँ से उठने का ट्राई कर रही थी पर वो बेचारी उठ ही नहीं पाती और दोंगशान तो एक जगह पर फ्रीज ही हो गया था। उसकी हार्ट बीट भी काफ़ी बढ़ गई थी। तभी उसे गुरिंची का फ़ोन आता है और वो बिना अपना टाइम गवाए वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसके लिए काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया था। अगले दिन जब गुरिंची अपने ऑफिस में काम कर रहा था तभी अंकल जिन वहाँ पर आ जाते हैं। तो गुरिंची उनसे शुआंग के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताते हैं कि वो एक ऑर्डर के लिए गई हुई है और उसे अब तक तो आ जाना चाहिए था, पर वो अभी तक नहीं आई और वो कॉल भी नहीं उठा रही। जो सुनकर गुरिंची टेंशन में आ जाता है और उसे कॉल करने लगता है, जहाँ गुरिंची को कॉल पर शुआंग के काफ़ी तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है कि यहाँ पर मत आना। जो सुनकर गुरिंची काफ़ी घबरा जाता है और वो अंकल जिन के बताए हुए एड्रेस पर शुआंग को ढूंढने के लिए चला जाता है। वो जगह देखने में काफ़ी पुरानी सी लग रही थी और वहाँ पर हर जगह सिर्फ गंदगी थी। पर गुरिंची फाइनली उस अपार्टमेंट के बाहर पहुँच जाता है। उसे अंदर से भी शुआंग के काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी कि यहाँ पर मत आना। जो सुनकर गुरिंची डोर का लॉक तोड़कर अंदर घुस जाता है, पर वो देखता है कि शुआंग तो बिल्कुल ठीक है। दरअसल ये एक म्यूजिशियन का रूम था, जिसके साथ शुआंग गाना गाते हुए सफाई कर रही थी और यहाँ पर मत आना है गाने के लिरिक्स का पार्ट था। जो सुनने के बाद गुरिंची शुआंग को वहाँ से अपने साथ में ले जाता है। रास्ते में वो देखती है कि दरवाज़ा तोड़ने की वजह से गुरिंची के हाथ में खरोच आ गई थी, इसलिए वो उसे बैंडेज लगाती है। तभी बातों ही बातों में वो उसे बता देती है कि जो बोन सूप उसने उस दिन उसे बना कर दिया था वो उसे श्यान ने सिखाया था। ये सुनकर वो उस सूप की कमियां निकालने लग जाता है और उसे फ्यूचर में श्यान से कुछ भी सीखने से मना कर देता है। जो सुनकर शुआंग गुस्से में कहती है कि अगर ऐसा है तो वो अगली बार ना अपनी गर्लफ्रेंड की मदद मांग सकता है और ये कहकर कार से बाहर निकलकर चले जाती है। फिर हम वांग को देखते हैं जो कि बार में ड्रिंक कर रही होती है और दोंगशान के बारे में सोच रही थी। तभी जियांग वहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है कि वो उदास क्यों है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती। तो जियांग यहाँ पर उसे हमदर्दी जताने की कोशिश करता है और पीने के लिए उसे जूस देता है ताकि वो सोबर हो जाए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए।